हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। इसमें दिया है सप्ताह 16 दिवस 1। सप्ताह 16 दिवस 1 में पाठ 13 छू कर देखें, इसके बारे में उनको पढ़ना है। इसमें दिया अभ्यास क्रमांक 1। इसमें लिखा है आंख बंद करना, छूकर पहचानना। इसमें आज शिक्षक जब कक्षा में आए तो उनके पास बहुत सारा सामान था। वे बोले आज हम एक खेल खेलेंगे। शिक्षक एक विद्यार्थी को पास बुलाकर उसकी आंखों पर रूमाल बांध देते हैं और वह उससे टेबल पर रखी वस्तुओं को हाथ से उठाकर उसका नाम बताने को कहते हैं। विद्यार्थी अगर वस्तु का सही नाम बताता है तो अन्य सभी विद्यार्थियों को जोर से ताली बजाते हैं। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है, इसमें लिखो ऊपर खेले गए खेल के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। आंखों पर रूमाल बांध होने के बाद भी विद्यार्थी ने वस्तु को कैसे पहचाना? तो वस्तु को छूकर पहचाना। प्रश्न नंबर 2 दिया है आंख पर रूमाल बांधने के बाद क्या विद्यार्थी को दिखाई दे रहा था? तो नहीं आए। प्रश्न नंबर 3 है क्या आप वस्तुओं को छुए बिना भी आंख पर पट्टी बांधकर पहचान सकेंगे? हाँ, पहचान लेंगे। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कुछ लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें कौन से कार्य करने में कठिनाई होती है? कोई 3 कार्य लिखिए। तो कौन से होते हैं? पढ़ने में, लिखने में और चलने में होते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है कक्षा में शिक्षक सभी विद्यार्थियों से अपने दोनों हाथों की हथेलियों से दोनों कान जोर से ढकने को कहेंगे और शिक्षक विद्यार्थियों को खड़े होने के लिए बोलेंगे। कोई भी विद्यार्थी खड़ा नहीं होगा, हाथ से उठाने का इशारा करेंगे, सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार करेंगे। इसके आगे इसके लिखित प्रश्न दिए हैं। इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया है पहले शिक्षक के बोलने पर विद्यार्थी खड़े नहीं हुए, क्यों? क्योंकि कान बंद थे और सुनाई नहीं दे रहा था। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है जिसे सुनाई नहीं देता है हम उसे कैसे बात कर सकते हैं? इशारों से बात कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में मूक बधिर अपनी बातों को दूसरों को कैसे समझा पाता है? उंगली और चेहरे के भाव से वो समझाता है मूक बधिर। इसके आगे अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है आपके घर के आसपास कोई मूक बधिर बच्चे थे तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? हम उनके साथ प्यार भरा व्यवहार करेंगे। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है दिवस 2। दिवस 2 में है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है चित्र को देखें और लिखें। इस चित्र को देखकर आपको लिखना है बच्चों। इसमें प्रश्न दिया है आपका प्रश्न नंबर 1 चित्र में दिखने वाला व्यक्ति छड़ी लेकर क्यों चल रहा है? क्योंकि वह बूढ़े हो गए थे। क्या हो गए थे? वो बूढ़े वृद्ध हो गए थे। प्रश्न नंबर 2 में है चित्र को देखो बताओ दादी को क्या परेशानी हो रही है? दादी क्या कर रही है? आंखों पर पट्टी आंखें पर रखी है वो, तो क्योंकि उनकी आंखों में ठीक से दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में लिखा आप उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है या कम दिखता है? हम वस्तुओं को पहचानने में और सड़क पर चलने में उनकी सहायता करेंगे और मदद कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है दादाजी कान के पास हाथ क्यों रखे हैं? दादाजी कान के पास हाथ क्यों रखे हैं? क्योंकि दादाजी को कम सुनाई देता है, इसलिए वो कान पर हाथ रखे हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है आपके घर के आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं उनके नाम लिखिए। तो कम दिखाई देने वाला आपने लिख दिया। इसमें लिखा प्रदीप, जो आपके घर के आसपास उनके आपको लिखना है बच्चों। इसमें कम सुनाई देता है श्री श्याम कुमार, आपको अपने घर के आसपास के व्यक्तियों के नाम लिखना है। चलने में समस्या आती है तो श्रीमती शांति बाई। इसी प्रकार आप अपने घर के आसपास के व्यक्तियों के नाम लिखेंगे बच्चों इसमें। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया है अगला। इसमें लिखा है कम दिखाई देना या कम सुनाई देना या चलने में परेशानी होना, इसके अलावा वृद्ध लोगों को और कौन सी समस्या हो सकती है? तो उनको क्या होती है? बोलने में, पाचन क्रिया में और दूसरों की बात समझने में परेशानी होती है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 3। दिवस 3 में है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में नीचे दिए गए चित्र का सही मिलान करना है आपको। तो इसमें चित्र को देख के मिलान करना है। ये चित्र है, क्या का चित्र है? इस वृद्ध व्यक्ति को कौन उठा रहा है, तो उठाने के लिए सहारा, तो उठाने के लिए सहारा आया जाएगा। ये क्या है? वृद्ध चलने में
सहायता कर रही है वो, तो बच्ची चलने में सहायता कर रही तो आपको चलने में सहायता करना। इस प्रकार ये क्या है, सड़क पार करना, तो इस पर सड़क पार करना कराना। इसमें क्या है, सामान उठाने में मदद करना, तो यहाँ पर सामान उठाने में मदद करना। इसी प्रकार आप इसको मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 दिया है। अभ्यास क्रमांक 2 में प्रश्न 1 दिया है, क्या आपने कभी किसी वृद्ध की कोई सहायता की है, यदि हाँ तो कैसे? है सामान उठाने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहायता की है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है, एक वृद्ध दादाजी के दांत नहीं हैं, आप उन्हें किस प्रकार का भोजन खिलाएंगे? तो हम उन्हें दाल, रोटी, दलिया खिलाएंगे। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 4। दिवस 4 में है अभ्यास क्रमांक 1 दिया है। अभ्यास क्रमांक में 1 में दिया है आपको, इसके बारे में आपको बच्चों पढ़ाना बताना है। क्या है आपका, ये जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए एक होता है ब्रेन लिपि है। ब्रेन लिपि के बारे में आपको बताना है। यह चित्र किसका है, तो आपको बताना है यह चित्र किसका है, ब्रेन लिपि का है। ब्रेन लिपि का है। इसके बाद अगला लिखा है, इस लिपि में का उपयोग पढ़ने के लिए किसके द्वारा किया था, जिन्हें दिखाई नहीं देता है। इस ब्रेन लिपि का उपयोग कौन करते हैं, जिसको दिखाई नहीं देता है। प्रश्न नंबर 3 दिया है, दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेन लिपि के अलावा और किस साधन से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं? हैं तो रेडियो से, टीवी से की आवाज सुनकर वो पढ़ाई कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, ब्रेन लिपि ए और ई को कितने बिंदुओं में लिखेंगे? तो ए को 1 बिंदु में और ई को 2 बिंदु में लिखते हैं। ब्रेन लिपि में ए को 1 बिंदु से और ई को 2 बिंदु से लिखेंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 दिया है। इसमें लिखा है, सही का निशान लगाना है। ब्रेन लिपि को पढ़ा जाता है छूकर, तो छूकर आपको सही। ब्रेन लिपि आधारित क्या है, बिंदु आधारित होती है वो। ब्रेन लिपि की पुस्तक को लिखा जाता है क्या, मोटे कागज पर लिखा जाता है। ब्रेन लिपि का आविष्कार किसने किया, लुई ब्रेल ने किया था। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में ब्रेन लिपि में लिखे गए वर्णों को सही मिलान करना है। तो इसमें 1 बिंदु है, क्या है, इसमें एक गोला लगा है, तो यहाँ पर क्या आएगा ए, तो आपको इसको ए से मिलाना है। इसमें 2 बिंदु लगे हैं, 2 बिंदु माने बी होता है, तो यहाँ पर बी से मिला देंगे। यहाँ पर ये खड़े में 2 बिंदु थे, यहाँ पर आड़े में 2 बिंदु हैं, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर खड़े आड़े और एक नीचे बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा, डी। और इसमें एक आमने सामने है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ई। इसी प्रकार आप इसको मिलाएंगे बच्चों, इसी प्रकार हल करेंगे। इसके आगे दिवस 5 में लिखा है, अभ्यास क्रमांक 1, चित्र दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर उसके प्रश्नों को आंसर उत्तर लिखना है बच्चों। जैसे ये चित्र देखना है, क्या है, व्हील चेयर है। तो इसमें दिए गए चित्र को में क्या दिखाई दे रहा है, तो क्या है, व्हील चेयर, तो यहाँ पर व्हील चेयर लिख देंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2, इसका उपयोग किन के द्वारा किया जाता है? तो जिन्हें चलने में परेशानी होती है उसके लिए व्हील चेयर का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, वृद्ध व चलने में अक्षम व्यक्ति इसके अलावा और किस साधन का उपयोग कर सकते हैं? उनके नाम लिखिए। तो क्या लकड़ी का उपयोग करते हैं, वो ट्राईसाइकिल का उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 में जो प्रश्न दिए हैं कि दिए गए उपकरण का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये उपकरण है, कौन सा उपकरण है? श्रवण यंत्र है, जिसके द्वारा अपन सुनते हैं। तो ये दिए गए उपकरण का उपयोग किसके द्वारा? जिन्हें सुनने में परेशानी होती है। जिस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता है उन्हें अपनी बात कैसे बताएंगे? हम इशारे में बताते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 में दिया है, कुछ लोगों को इशारों की भाषा की बात की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं। इसी प्रकार उनको अपन इशारों में बताते हैं बच्चों इसमें। इसके आगे अगला दिया अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है, वृद्ध एवं शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा होगा और हम उनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि आपके एक मित्र को कक्षा में बोर्ड आपके मित्र को एक कक्षा बोर्ड में लिखा वाक्य ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो आप उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे? उसे वाक्य पढ़कर बनाएंगे और उसे सामने बैठाने को कहेंगे। इसके आगे अगला दिया है, राधा खेलते समय गिर गई, उसे चोट लग गई, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? उसे हम अस्पताल ले जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 6 में दिया अभ्यास क्रमांक 1,
इसमें लिखा है नीचे दी गई चीज़ों में से छूकर एक आवाज़ सुनकर पहचान करने वाली चीज़ों को छांटकर तालिका से लिखें। जैसे पेन, गाड़ी की हॉर्न है, पुस्तक है, घड़ी, मंदिर की घंटी, पायल, पेंसिल, बस का हॉर्न। तो छूकर पहचानने वाले कौन होता है? जैसे पेन को अपन छूकर पहचानते, पुस्तक को, घड़ी को और पेंसिल को। इसके आवाज़ से पहचान लेते तो गाड़ी की हॉर्न से, मंदिर की घंटी से और पायल से, बस के हॉर्न से। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चे इसमें। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है इसमें कि नीचे दिए गए वस्तु उपकरण के नाम का उपयोगकर्ताओं को लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है जैसे ट्राईसाइकिल का कौन जो चल नहीं सकते हैं, श्रवण यंत्र जो सुन नहीं सकते हैं, ब्रेल पुस्तक जो देख नहीं सकते हैं, छड़ी जो चल नहीं सकते। तो इस प्रकार हम इसका उपयोग करते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला दिखा है अभ्यास क्रमांक 3 में। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है आपको ब्रेल लिपि में निम्नलिखित वर्णों को बनाइए। तो ये क्या है? एक गोला से बनता है। बी, 2 गोले यहाँ पर लगाते हैं तो बी बन जाता है। सी में ऐसे आड़े में लगाते हैं 2 गोला तो सी बन जाता है। डी में 2 आड़े में और एक नीचे लगा देते हैं तो ये डी बन जाता है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों इसको। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 में है अपनी आंखें बंद करके आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो वस्तुओं को छूकर पहचान सकते हैं, आवाज़ सुनकर चीज़ों को पहचान सकते हैं। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा आपकी नानी जी चल नहीं पाती हैं, आप उनकी मदद कैसे करेंगे लिखिए। तो हम उन्हें चलाने में और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में सहायता कर सकते हैं। उनकी हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सहायता करेंगे। इसी के आगे अगला अभ्यास क्रमांक 6 में वृद्धजनों को कौन कौन सी समस्या आ सकती हैं उनके बारे में लिखिए। तो उन्हें क्या चलने में आती हैं, देखने में, भोजन चबाने में, सुनने में और दूसरों की बातें समझने में वृद्धों को परेशानी आ जाती है बच्चों इसमें। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।